जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। तो जो भी मेरा साथी राजस्थान सम्मान पात्रता परीक्षा, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी और राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करा तो वो डेली बाय क्लास अटेंड करो। शानदार तरीके से आपके राजस्थान जीके, हिंदी वगैरह सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाते हैं। तो एक बार सभी साथी भाई क्लास को लाइक कर दो ताकि आपके जितने भी साथी हैं उनके पास क्लास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए बिना। पहला सवाल आ चुका है साथियों स्क्रीन पर कि भारत में कितने मिलियन प्लस आबादी है आपके 10 लाख से ऊपर वाले कितने शहर है, यानी कि 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले कितने शहर है भारत में। बताओ देखें, शानदार सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है साथियों ये आपके। तो बताओ देखें फटाफट राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके 39 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा पहले साथियों? 39, 39। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक आपके लिंगानुपात किस जिले में? तो सबसे ज्यादा भाई लिंगानुपात कौन से जिले में है? बताओ देखें फटाफट राइट आंसर। सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है? मात्र 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके डूंगरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डूंगरपुर। किस जिले का लाल पत्र प्रसिद्ध है? तो कौन से जिले का भाई लाल पत्र प्रसिद्ध है? लाल पत्र भाई कौन से जिले का प्रसिद्ध है? चलिए बताओ देगा राइट आंसर। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो राइट आंसर आपके करौली हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा साथियों? करौली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। किस जिले में आपके राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो किस जिले में भाई सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन होता है और राज्य सरकार के द्वारा यह आपका आयोजन होता है? तो बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा। शानदार सवाल है साथियों, ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो राइट आंसर आपके नागौर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा साथियों? नागौर। औषधीय महत्व के आपके सेनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? तो औषधीय महत्व की आपके सेनामुखी जो पत्तियां हैं इनका निर्यात भाई कहां से होता है? तो इनका निर्यात होता है पहले साथियों आपके जोधपुर से। कहां से होता है? जोधपुर से। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? तो कौन सा भाई प्रथम आपके राष्ट्रीय उद्यान? एग्जाम में आ चुका है ये आपके कई बार सवाल। तो राइट आंसर आपके रणथंभौर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? रणथंभौर। 1980 में आपके रणथंभौर को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1980 में। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था नाम आपने सुना होगा। तो ये भाई किस वृक्ष से निकाला जाता है? शानदार सवाल, एग्जाम में आए हुए सवाल है सारे के सारे। बिल्कुल भाई, राजस्थान सीटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। डेली क्लास चलती है शाम को 8 बजे। तो राइट आंसर आपके खेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? खेर। कथोड़ी जनजाति द्वारा आपके खेर के तने से कत्था तैयार किया जाता है भाई। ध्यान रखिएगा मेरे सभी साथी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की भाई खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह सवाल कौन बताता है मैं देखना चाहूंगा भाई। सबसे पहले आंसर किसका आता है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो राइट आंसर आपके सांबर झील हो जाएगा भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी सांबर झील है जो एक खारे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा सभी साथी। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात आपने सुना होगा नाम। तो ये भाई कौन सी नदी पर है चूलिया जलप्रपात? तो ये है प्यारे साथियों आपके चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। बामनी के संगम के बाद आपके चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ में आपके चूलिया जलप्रपात स्थित है और इसकी ऊंचाई है प्यारे साथियों आपके 18 मीटर। कितनी है प्यारे साथियों? 18 मीटर। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी यानी कि प्लूरेसिस ग्रस पट्टी कहां पर है? बताओ देखे राइट आंसर क्या होगा इसका। कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी कहां पर है भाई राजस्थान की? तो राइट आंसर आपके नागौर अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? नागौर अजमेर। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। आडावाला पर्वत किस जिले में? तो नाम सुना होगा आपने। अगर पर्वत वगैरह आपके क्लियर है तो आप बिल्कुल बता दोगे। आडावाला पर्वत ये भाई आपके कौन से जिले में है? बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा। आडावाला पर्वत बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर। बूंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। आडावाला की जो पहाड़ियां हैं वो बूंदी में है और कोटा के मैदान को आपके बनास बेसिन से अलग करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राजस्थान में विंध्यन सागर है। यह आपके कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो विंध्यन सागर कगार क्षेत्र है यह भाई किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बालुआ पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बालुआ पत्थर। अब बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर।
अरावली पर्वतमाला आपके दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो जो अरावली पर्वतमाला है ये आपके दक्षिण पश्चिम से और राजस्थान के किस जिले से आपके प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? ये सवाल जिसने राइट दे दिया उसकी तैयारी भाई बड़ी खतरनाक है भाई। ध्यान से देखिए एक बार सवाल को और फटाफट अपना राइट आंसर दो भाई। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर है सिरोही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम में आपके राजस्थान में है, अरावली का प्रवेश सिरोही में होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, एग्जाम में आएगा कि अरावली का प्रवेश है वो कौन से जिले से होता है? तो ये आपके सिरोही से होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीधा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। निमाड़ी व रागड़ी आपके निम्न में से किस बोली की विशेषता है? एक तो आपके निमाड़ी और एक है आपके रागड़ी। ये भाई किस बोली की विशेषता है बताओ, देखें फटाफट मेरे सभी साथी इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मालवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मालवी। निमाड़ी व रागड़ी है ये आपके मालवी उपबोलियां हैं। क्या है प्यारे साथियों? उपबोलियां। मत्स्य पुराण में आपके निम्न में से कौन सी जनजाति का उल्लेख है? तो नाम सुना होगा आपने मत्स्य पुराण, तो इसमें से भाई किस जनजाति का उल्लेख है? यह सवाल सबसे पहले कौन देता है देखना चाहूंगा मैं। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मीणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मीणा। मीणा आपके जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। देवताओं की साल है, ध्यान रखिएगा मेरे सभी साथी। देवताओं की साल कहाँ स्थित है? ये सवाल स्टार्ट कर लो आप एक बार, एग्जाम में आया हुआ सवाल है देवताओं की साल। तो देवताओं की साल प्यारे साथियों आपके मंडोर में स्थित है। कहां पर है? मंडोर में। अब भाई मंडोर कहां पर है? तो मंडोर है आपके जोधपुर में और यहां पर आपके 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और इन्हें वीरों या देवताओं की साल कहते हैं। यह महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है आपके इस सवाल में। गिंदड़ नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो गिंदड़ नृत्य है ये भाई राजस्थान में प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में आएगा, आप लिख कर ले सकते हो मुझसे। तो गिंदड़ नृत्य भाई कहां का प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है प्यारे साथियों आपके शेखावाटी का। कहां का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले सवालों की ओर बिना क्षणिक भी टाइम वेस्ट किए बिना। राजस्थान में राठौड़ी पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? तो राठौड़ी पगड़ी भाई कहां की प्रसिद्ध है राजस्थान में बताओ, देखें राइट आंसर क्या होगा? राठौड़ी पगड़ी। और जो आपकी गिंदड़ नृत्य है ये आपके होली के अवसर पर किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। अब बताओ राठौड़ी पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है प्यारे साथियों आपके बदनौर की। कहां की प्रसिद्ध है? बदनौर की। राजस्थान की राठौड़ी पगड़ी है ये भीलवाड़ा के बदनौर की प्रसिद्ध है भाई। बदनौर कहां का है? भीलवाड़ा का। सभी साथी ध्यान से सुने, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है आपके बदनौर। एकीकरण के दौरान आपके मेवाड़ कौन से चरण के दौरान आपके राजस्थान में शामिल हुई थी? तो मेवाड़ भाई किस चरण के दौरान आपके राजस्थान में शामिल हुआ था? यह सवाल भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके तृतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तृतीय। एकीकरण के दौरान आपके उदयपुर अर्थात मेवाड़ है ये तीसरे चरण में आपके राजस्थान में शामिल हुआ था। राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर निम्न में से कौन से शासक ने किए थे? यह सवाल मैं आपको काफी बार काफी अलग अलग तरीके से बता चुका हूं, तो सभी साथी इसको अपनी आंखें खोल कर देख ले सवाल को। तो राइट आंसर आपके तेज सिंह हो जाएगा। एग्जाम में पूछ ले कि तेज सिंह भाई कहां के शासक थे? तो ये थे प्यारे साथियों आपके अलवर के। कहां के थे प्यारे साथियों? अलवर के शासक थे आपके तेज सिंह। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान का ऐसा क्रांतिकारी जिसे राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है? तो राजस्थान का भाई चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। कौन है वो क्रांतिकारी? बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा? बताओ देखें फटाफट बताओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके एक हो जाएगा जोरावर सिंह बारठ। किसको कहते हैं? जोरावर सिंह बारठ को। चलिए देखते हैं कुछ डिटेल से। जोरावर सिंह बारठ है, इनको आपके राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। ये आपके कभी भी गिरफ्तार नहीं हुए थे तथा होर्डिंग बम कांड के बाद आपके जोरावर सिंह बारठ है ये राजस्थान में आपके अमर सिंह बैरागी के छद्म नाम से रहने लगा था। किस नाम से रहने लगा? अमर सिंह बैरागी के छद्म नाम से। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है आपके। निम्न में से कौन से प्रजामंडल की स्थापना आपके मंगाराम वैद्य ने आपके कलकत्ता में की थी? बताओ देखे राइट आंसर, बताओ फटाफट बताओ भाई राइट आंसर क्या होगा इसका? मंगाराम वैद्य ने आपके कलकत्ता में की थी स्थापना। कौन सा प्रजामंडल है? तो वह प्यारे साथियों आपके बीकानेर। कौन सा है साथियों? बीकानेर। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना यह आपके मंगाराम वैद्य ने की थी 1936 में।
एग्जाम में पूछ लिया कि कब की थी, तो ये की थी आपके 1936 में। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। अति महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में छपने लायक सवाल है ये आपके। निम्न में आपके कौन सा किसान आंदोलन है? यह आपके माप तोल व मादा पशुओं के निष्कासन के खिलाफ हुआ था। यह सवाल भी काफी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा किसान आंदोलन है जो आपके माप तोल वे मादा पशुओं के निष्कासन के खिलाफ हुआ था। ये सवाल जिस साथी को आता है वो भाई एग्जाम में अपने सिलेक्शन के काफी करीब है, ये बात आप लिख सकते हो। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मारवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? मारवाड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। शानदार तरीके से क्लास जारी है साथियों हमारी। राजस्थान में कुशाल सिंह चंपावत ने आपके क्रांति कहां पर की थी? तो कुशाल सिंह चंपावत है भाई, इन्होंने आपकी क्रांति कहां पर की थी? बताओ देखें राइट आंसर। कुशाल सिंह चंपावत, इन्होंने क्रांति की शुरुआत कहां से की थी? शानदार जानदार सवाल है साथियों। एग्जाम में सारे के सारे सवाल आपके आ चुके हैं पहले, और यही क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके अहुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? अहुआ आपके राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ कहां पर लगे हैं? 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ भाई कहां पर लगे हुए हैं? बताओ देखें फटाफट राइट आंसर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके इसका अहुआ हो जाएगा, यानी कि ये का इसका भी आपका आंसर बिल्कुल अहुआ ही होने वाला है। विजय स्तंभ लगे हुए अहुआ में। राजस्थान में निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी ने आपके मेरठ सैनिक छावनी की भूमिका निभाई? तो मेरठ भाई सैनिक छावनी की भूमिका किसने निभाई इनमें से? यह सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम में घूमते रहते हैं ये सवाल आपके। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके नसीराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? नसीराबाद। हल्दी घाटी युद्ध के बारे में असंगत कथन कौन सा है? हल्दी घाटी का आपके युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में साथियों आपके असंगत कथन कौन सा है? बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में असंगत कथन है कि जो आपके अबुल फजल है इन्हें मेवाड़ का युद्ध, ये आपके बिल्कुल भाई गलत है। बाकी ये तीनों कथन रट लेना आराम से। कर्नल जेम्स टोड ने आपके मेवाड़ की थर्मोपोली का है, और गोपीनाथ शर्मा है इन्होंने आपके अणगिनत युद्ध ये नाम दिया है, और गोगुंदा का युद्ध आपके बंदायूनी ने आपके दिया है। तो ये भाई आपके हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में सारे कथन है, अति महत्वपूर्ण ये सवाल बनते हैं आपके। बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। आमेर का वह शासक जो आपके पोलो का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। कितना शानदार सवाल है, सवाल का आप लेवल देखिए भाई, कितने शानदार तरीके से आपके सामने सवाल आया है कि कौन से शासक को आपके पोलो का प्रसिद्ध खिलाड़ी कहते हैं? बताओ देंगे राइट आंसर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके मान सिंह द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? मान सिंह द्वितीय। निम्न में आपके लोक देवताओं के बारे में असत्य कथन बताइए। तो ये लोक देवता आपके सामने है, इनमें से भाई असत्य कथन कौन सा है? चलिए देखता हूं मैं किस साथी का आंसर सबसे पहले आता है। चलिए बताओ देखें फटाफट। मामा देव को आपके बारिश का देवता कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है भाई। देव बाबा को आपके ग्वालों का देवता कहते हैं, ये भी सत्य है। और खेतलाल जी को आपके ग्राम रक्षक देवता कहते हैं, ये भी आपके बिल्कुल सत्य है। तो बचा हुआ आपके गलत हो जाएगा पाबू जी। अब भाई योगी को आपके किसके कहते हैं? तो जो आपके हड़बूजी है इनको आपके योगी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हड़बूजी को। निम्न में कौन सी लोकदेवी का पुजारी आपके बिट्ठू कहलाता है? तो कौन सी लोकदेवी का पुजारी भाई बिट्ठू कहलाता है? बताओ देखें साथियों राइट आंसर। बिट्ठू भाई किसे कहते हैं? बिट्ठू बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर है। करणी माता के जो पुजारी होते हैं इसको आपके बिट्ठू कहा जाता है। अब चल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में असंगत कथन कौन सा है? मात्र 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, बता सकते हो तो बता दो भाई, असंगत कथन कौन सा है इनमें से? राम सनई संप्रदाय शाहपुरा बिल्कुल सत्य है। गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा यह भी बिल्कुल सत्य है। नवल संप्रदाय बीकानेर ये भाई गलत है। नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ आपके कहां पर है? जोधपुर में है प्यारे साथियों। कहां पर है? जोधपुर में। नाथ संप्रदाय जोधपुर ये भी आपके बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक सवाल से आपके 4 सवाल भाई कवर हो गए, और कितने शानदार तरीके से आपके रिवीजन हो रहा है आप खुद देखिए भाई। और अभी तक जिस साथी ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक कर दो भाई। राजस्थान की कौन सी संत को आपके राजस्थान की राधा कहते हैं? तो राजस्थान की राधा के नाम से भाई किस संत को जाना जाता है? बताओ देखें राइट आंसर। अति महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आए हुए सवाल है ये। तो राइट आंसर आपके मीराबाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों? मीराबाई राजस्थान की संत है, ये आपके मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
तेजा दशमी कब मनाई जाती है? कल की क्लास में भी ये सवाल मैंने पूछा था और आज भी अगेन रिपीटिंग शानदार सवाल है। तेजा दशमी कब मनाई जाती है? तो तेजा दशमी मनाई जाती है प्यारे साथियों आपकी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। राजस्थान में रायका या रेबारी है, तो रायका या रेबारी क्या है भाई? बताओ देखें, राजस्थान में रायका या रेबारी। तो रायका या रेबारी है आपके ऊंट पालक को कहते हैं रायका या रेबारी। कितना शानदार सवाल है साथियों, आप खुद देखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहली बार आपके सती प्रथा को रोकने का प्रयास भारत के किस शासक ने किया? तो सती प्रथा एक कुप्रथा थी, तो इसको रोकने का सबसे पहले भाई प्रयास किसने किया था? किस शासक ने किया था? तो ये तो तीनों ऑप्शन आपको देखते ही गलत है। और पागल बादशाह इसने किया था भाई। भारत में पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास है, ये पागल बादशाह के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक है। कौन है प्यारे साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक। इसने ये आपके सबसे पहला प्रयास किया था। अब आ चुका है हमारी क्लास का सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि बिनोटा क्या है। अब चलिए देखता हूं मैं किस साथी का यह आंसर राइट आता है। बिनोटा क्या है? ये सवाल आपके ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यही सवाल आएगा, इस टाइप का सवाल आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है भाई। बिनोटा है आपके दूल्हे दुल्हन की जूतियां। क्या है प्यारे साथियों? दूल्हे और दुल्हन की जूतियों को आपके बिनोटा कहते हैं। राजस्थान मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान जो मलमल होती है भाई, ये भाई कहाँ की प्रसिद्ध है राजस्थान में? बताओ देखे राइट आंसर क्या होगा। मलमल कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तो मलमल है प्यारे साथियों आपके मथानिया की प्रसिद्ध है। मैं से मथानिया, ये आपको ध्यान रखना है। मैं और मैं आपके सेम हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। निम्न में से आपके कहाँ से एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है, जिसे राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं? यह आपने वनरक्षक में सवाल देखा होगा एज इट इज। राजस्थान का टाटा नगर भाई किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है भाई, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। राजस्थान का टाटा नगर है, यह आपके किरोड़ोत को कहते हैं। किसको कहते हैं? किरोड़ोत को। टोंक में स्थित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। रेड को किसको कहते हैं? रेड को। रेड को कहते हैं भाई, ध्यान रखिएगा मेरे सभी साथी, रेड को कहते हैं। और यह आपके टोंक में स्थित है। कहां पर स्थित है प्यारे साथियों? टोंक में। तो नंबर 1 आपके सही होगा भाई। अगेन आई एम रिपीटिंग, राजस्थान का टाटा नगर आपके रेड को कहते हैं, जो आपके टोंक में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान कौन से दुर्ग के सर्वाधिक 99 बुर्ज है भाई? तो 99 बुर्ज है आपके कौन से दुर्ग के सबसे ज्यादा बुर्ज है भाई इसमें? बताओ देखें राइट आंसर। बिल्कुल सत्य है भाई, आपका आंसर है सोनार किला। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? राइट आंसर है सोनार किला है। इसमें आपके सबसे ज्यादा बुर्ज है, 99 बुर्ज है भाई, ध्यान रखिएगा मेरे सभी साथी। नाथ द्वारा में स्थित आपके श्रीनाथ का मंदिर कौन सी नदी के किनारे बना हुआ है? तो श्रीनाथ का मंदिर भाई किस नदी के किनारे बना हुआ है? बताओ देखें राइट आंसर क्या होगा। श्रीनाथ का मंदिर तो किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो यह बना हुआ है प्यारे साथियों आपके बनास नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। नाथ द्वारा जो आपके नंदगांव व सिहाड़ गांव के नाम से प्रसिद्ध है, यह आपके बनास नदी के किनारे है भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अलम सुदी किसके काल में आया था? तो अलम सुदी भाई किसके काल में आया था भारत? ये आपको बताना है। शानदार जानदार सवाल है ये। तो राइट आंसर आपके महिपाल प्रथम, जो महिपाल सिंह प्रथम है, इनके काल में आपके अलम सुदी आया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीर या तेल हथ चढ़े ने दूजी बार, ये कहावत प्रचलित है तो किसके द्वारा? ये आपको बताना है। शानदार जानदार सवाल है, एग्जाम में आए हुए सवाल है सारे के सारे। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके हमीर देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हमीर देव। पालघाट निम्नलिखित में से आपके किन के मध्य स्थित है? तो पालघाट भाई कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। जिसकी जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बढ़िया तैयार है, वही ये सवाल बता पाएगा। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियां। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से भाई कौन सुमेलित नहीं है? बताओ देखें राइट आंसर। सुमेलित कौन नहीं है इनमें से? तो जो आपके लीपू लेक है उत्तर प्रदेश, ये आपके सुमेलित नहीं है। लीपू लेक दरा है, यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है प्यारे साथियों? उत्तराखंड में आपके लीपू लेक स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 डिग्री पैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री पैनल है, ये भाई किससे पृथक करता है? तो 10 डिग्री पैनल है, यह आपके अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से। बढ़ते हैं साथियों अगले सवालों की ओर। बेरेन द्वीप कहां पर अवस्थित है?
बेरियन द्वीप भाई कहाँ पर अवस्थित है, बताओ देखें राइट आंसर। तो बेरियन द्वीप है ये आपके बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है प्यारे साथियों, बंगाल की खाड़ी में आपके बेरियन द्वीप स्थित है। और ये भारत का आपके एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई, एग्जाम में आ जाएगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये होगा आपके बेरियन द्वीप। अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, ये सवाल आपके आए हुए हैं काफी बार। लक्षद्वीप में टोटल भाई द्वीपों की संख्या कितनी है, बताओ देखें मेरे सभी साथी एक बार फटाफट लाइव चैट में। बिल्कुल सत्य भाई 36। कितनी है, 36। लास्ट में आपको देखना है आपके आंसर कितने राइट हो रहे हैं, आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। सीईटी में जितने नंबर ज्यादा उतने सिलेक्शन के चांस ज्यादा। हाल ही में IUCN ने कहा आपके अरावली जैव विविधता पार्क को अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय नामित किया है। चलिए बताओ देगा राइट आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर गुरुग्राम को। किसको, गुरुग्राम को। राजस्थान में यूरेनियम का पहला व भारत का तीसरा प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है, तो यूरेनियम का तो पहला है और भारत का तीसरा प्रोजेक्ट है, ये भाई कहाँ पर लगाया जा रहा है, तो ये लगाया जा रहा है प्यारे साथियों आपके सीकर में। कहाँ पर लगाया जा रहा है, सीकर में लगाया जा रहा है भाई। यूरेनियम का पहला है राजस्थान में और भारत का तीसरा प्रोजेक्ट है ये सवाल अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसका नाम है तेजस है, तो इसकी स्क्वाड्रन राज्य के किस स्थान पर बनने जा रही है, ये बताओ देखे भाई, करंट अफेयर का सवाल है। तेजस विमान की आपके स्क्वाड्रन किस राज्य में बनने जा रही है और कौन से स्थान पर बनने जा रही है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके फलोदी एयरबेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फलोदी एयरबेस। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम राज्य में कहां पर बनाया जाना प्रस्तावित है, तो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है ये भाई कहां पर बनेगा, बताओ देखें फटाफट सभी साथी राइट आंसर। तो ये बनेगा प्यारे साथियों आपके चौंपगांव जयपुर में। कहां पर बनेगा, चौंपगांव जयपुर में। राज्य के राज्य पक्षी जिन्हें आपके प्रवासी प्रणालियों के संरक्षण सूची में शामिल किया गया है, तो कौन सा है राज्य पक्षी जिसको आपके प्रवासी प्रणालियों के संरक्षण सूची में शामिल किया गया है, यह सवाल अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके एग्जाम में। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर गोडाउन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले साथियों, गोडाउन को आपके शामिल किया गया है। विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो विश्व का सबसे विशालतम डेल्टा भाई किसके द्वारा निर्मित होता है, यह सवाल भाई सभी साथियों के राइट होना चाहिए। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। किसके द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा आपके विश्व का सबसे वृहत्तम डेल्टा बनता है। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी जो द्वीप है वो भाई कहाँ पर है, कौन से महासागर में आपके फिजी द्वीप, तो फिजी द्वीप है यह आपके प्रशांत महासागर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों, प्रशांत महासागर में आपके फिजी द्वीप अवस्थित है। अब लेते हैं साथियों अगले सवाल। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये बताओ भाई। देखें वर्ल्ड जीके का सवाल है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो यह है प्यारे साथियों आपके एंजिल प्रपात। कौन सा है, एंजिल प्रपात आपके संसार का सबसे ऊंचा जल प्रपात है भाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जो आपके योग दर्शन है इसके भाई प्रतिपादक कौन है, बताओ देंगे फटाफट राइट आंसर। बिल्कुल सत्य भाई आपका आंसर है, राइट आंसर प्यारे साथियों आपके पतंजलि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतंजलि। बाबा रामदेव जी से आपको याद रखना है पतंजलि। हर्ष के समय की सूचनाएं आपके किसकी पुस्तक में निहित है, तो हर्ष के समय की सूचनाएं हैं ये भाई किसकी पुस्तक में निहित है, बताओ देखें फटाफट बताओ भाई राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके कल्हड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कल्हड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जो महत्वपूर्ण सवाल है वही कवर करें भाई। एक दो सवाल बीच में छोड़ रहा हूं क्योंकि वो आपके महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के लिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपके कब हुआ था, 1526, बिल्कुल सत्य है। खानवा का युद्ध 1527, ये भी सत्य है। और घाघरा का युद्ध आपके 1529, ये भी सत्य है। तो ये आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस सवाल से आपके 4 सवाल भाई आपके कवर हो गए, आप खुद देख लो। अगला क्वेश्चन लेते हैं बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। सभी साथी भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो फटाफट। बाबर ने सर्वप्रथम आपके बादशाह की पदवी धारण की थी, तो बादशाह की पदवी भाई कब धारण की थी, बताओ देखें कहां पर धारण की थी, ये आपको बताना भाई। तो राइट आंसर आपके काबुल में। कहां पर की थी प्यारे साथियों, काबुल में।
निम्नलिखित में से किस सुल्तान से सबसे पहले आपके हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो सबसे पहले किसकी अपनाई? हजरत आला की, और उसके बाद में सुल्तान की। तो किस सुल्तान से पहले? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके शेर शाह सूरी। क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी से पहले यह आपकी उपाधि अपनाई गई थी भाई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब आपको बताना है कि इनमें से सबसे पहले युद्ध कौन सा हुआ। अगर आपको चारों युद्ध की डिटेल पता है कि कौन सा युद्ध किस सन में हुआ, तभी आप भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो सबसे पहले युद्ध हुआ था आपके दोराहे का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था प्यारे साथियों? दोराहे का युद्ध। उसके बाद में हुआ था आपके चौसा का युद्ध, और उसके बाद में हुआ था प्यारे साथियों आपके कन्नौज का युद्ध, और फिर हुआ था आपके सामूगढ़ का युद्ध। ये सवाल अक्सर इनका ट्रेंड भाई आजकल बढ़ गया एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा मेरे सभी साथी। ये सवाल ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कोई साथी नया है तो वो बिल्कुल देखे आराम से। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो मंगल पांडे ये भाई कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बताओ देखें राइट आंसर। तो मंगल पांडे ये आपके वेरक्यूपर से जुड़े हैं। कहाँ से जुड़े हैं? वेरक्यूपर से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जितने भी न्यायाधीश है उनकी संख्या में वृद्धि करना या फिर घटाना, तो किसके हाथों में होती है भाई ये शक्ति? तो ये होती है प्यारे साथियों आपके केवल और केवल संसद के पास। संसद है वो न्यायाधीशों की संख्या कम भी कर सकती है और न्यायाधीशों की संख्या आपके बढ़ा भी सकती है। भारतीय संविधान कैसा है? एक बार चारों ऑप्शन पढ़ो आराम से, ये सवाल घुमाते हैं अक्सर एग्जाम में। तो भारतीय संविधान कैसा है भाई? कठोर है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई कठोर। तो आपके लचीला भी नहीं है, नहीं कठोर नहीं लचीला, ये भी गलत है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ये आपके बिल्कुल भाई सत्य हो जाएगा ऑप्शन। देखने में आपको चारों ही सत्य लगेंगे लेकिन एक आपको चूज करना है। किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो यह कथन किसका है भाई? अर्ध संघात्मक राज्य। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके केसी हेयर का। किसका है? केसी हेयर का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? तो भारतीय संविधान है ये भाई कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार क्या ये प्रदान करता है भारतीय संविधान? सोचो देखें अपने दिमाग में राइट आंसर। बिल्कुल भाई ये आपके प्रदान नहीं करता समान आवास का अधिकार, ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। बाकी ये जो तीनों दिख रहे हैं ये आपके तीनों अधिकार है मूल अधिकार। अब भाई देखिए ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है आज की क्लास का और सबसे हार्ड सवाल भी आप बोल सकते हो, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य भाई कहां पर जाकर मिलेगा? तो ये मिलेगा प्यारे साथियों आपके संविधान का 42वां संशोधन। तो इसके अंतर्गत आपके जोड़े गए थे संसद मौलिक अधिकारों में आपके संशोधन कर सकती है। तो सोचिए एक बार क्या होगा राइट आंसर? तो इसका होगा प्यारे साथियों आपके केशवानंद भारती केस में आपके ये फैसला आया था मूल ढांचे का सिद्धांत। तो भाई किस केस में आपके मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो मिनर्वा मिल्स केस में आपके मूल ढांचे का सिद्धांत रखा गया इंसानों यानी कि मानव के अनैतिक व्यापार का निषेध। तो संविधान का अनुच्छेद 23 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। तो एक बार सभी साथी भाई ये महत्वपूर्ण सवाल है तो 5 सेकंड इसको आराम से निगाहों से निकाले। शानदार सवाल है ये आपके। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। किस तत्व की कमी से आपके गेंगा रोग होता है? यह आपके जनरल साइंस के सवाल है कि गेंगा रोग भाई किसकी कमी से होता है? किस तत्व की कमी से होता है आपके गेंगा रोग? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके बिल्कुल आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आयोडीन की कमी से आपके गेंगा रोग होता है। निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आपके संरक्षित हो सकती है? तो जब आप टैटू बनवाते हो तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आती है ये बीमारी। तो कौन सी बीमारी है भाई ऐसी? एक से ज्यादा भी हो सकती है ऑप्शन में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सत्य है भाई आपका आंसर। एक तो है आपके यकृत शोध और एक ही प्यारे साथियों आपके HIV एड्स। तो दोनों ध्यान रखना जब आप टैटू बनवाते हो तो ये बीमारियां स्थानांतरण होती है भाई कोरोना वायरस की तरह। अगला सवाल लेते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है? तो प्लाज्मा है इसमें भाई जल का प्रतिशत कितना है बताओ देखें। ये जनरल साइंस का अति महत्वपूर्ण सवाल है भाई। तो प्लाज्मा में आपके जल का प्रतिशत है 90%। कितना है प्यारे साथियों? 90%। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म भाई सुमेलित नहीं है बताओ देखें। विटामिन B6 दान की चोकर यानी कि राइस ब्रेन, ये बिल्कुल सत्य है। विटामिन B2 कोड यकृत तेल, ये आपके गलत है।
विटामिन ई गेहूं अंकर तेल, ये भी सही है। और विटामिन के आपके अल्फाल्फा, ये भी आपके बिल्कुल सत्य है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा आपके मानव निर्मित धान्य है जो आपके प्रकृति में नहीं पाया जाता? बताओ देखिए कौन सा धान है ऐसा, कौन सा धान है जो आपके मानव निर्मित है और प्रकृति में आपके नहीं पाया जाता? तो वह है प्यारे साथियों आपके टिटरी केल। कौन सा है? टिटरी केल। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? बिल्कुल बेसिक सवाल है और जनरल साइंस में आपके यही सवाल आएंगे भाई, ध्यान रखना। बेसिक सवाल आते हैं, हार्ड सवाल नहीं आते। तो कौन सी गैस आपके अग्नि बुझाने में काम आती है? तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपकी इसका CO2 हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस आपके नोबेल गैस कहलाती है? तो किस गैस को आपके नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है? बताओ देखें मेरे सभी साथी एक बार राइट आंसर। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? हीलियम को आपके नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं, उक्त कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मैं भाई आकाश गंगा का नागरिक हूं, यह कथन किसका है? बताओ देखें फटाफट। शानदार, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये आपके जनरल साइंस का। तो राइट आंसर आपके कल्पना चावला हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? कल्पना चावला। नासा के मंगल ग्रह पर यान का नाम क्या है? तो नासा को एक ग्रह है, मंगल ग्रह पर है, तो इस यान का नाम क्या है भाई? मंगल ग्रह पर एक यान है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों आपके फिनिक्स। क्या है प्यारे साथियों? फिनिक्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों हमारी क्लास रही। शानदार तरीके से हमने राजस्थान जीके, इंडिया जीके, हर एक सेक्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल उठाए। तो क्लास पसंद आए तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो फटाफट। मिलते हैं साथियों कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।